जोहार एवरीबॉडी, वेलकम टू झारखंडी मास्टर। हम लोग देख रहे हैं अभी जैसे सीजीएल का एक्सपेक्टेड 800 क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें बाकी सारा प्लेलिस्ट नीचे दिया गया है, उसको देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये 800 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर, ताप के निम्नलिखित में से किसी पैमाने में ऋणात्मक नहीं होता है? तो सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड तो होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता है। फ़ारेनहाइट को हम लोग ऋणात्मक नहीं लेते हैं। इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। इसको हम लोग फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज इससे कर सकते हैं। 0 केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। ब्लू विट्रोल किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल कहा जाता है, नीला थोथा। और वाइट विट्रोल कहा जाता है जिंक सल्फेट को, ZnSO4। जंक है उदाहरण, Fe2O2O3 होता है, Fe2O3 होता है जंक का केमिकल फार्मूला। ये किसका उदाहरण है? ये है यौगिक का उदाहरण। वैसे तो जंक लगता है जब वाटर और एयर, उसके बाद जो उसको अगर रख देंगे, ये तीनों ज़रूरी है, कील या फिर कांटी कोई आयरन वगैरह रख देंगे तभी जंक लगेगा, लेकिन इसको हम लोग रखते हैं यौगिक की कैटेगरी में। वायु के क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं? क्षैतिज गति से जो होता है उसको बोलते हैं अभिवहन, संवहन यानी कन्वेंशन, और चालन और रेडिएशन। रेडिएशन होता है जो सनलाइट से डायरेक्ट आता है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? चौथे आवर्त में है 18 एलिमेंट है। 1 2 3 इस तरह जो होता है। चौथा नंबर में कितना है? 18 एलिमेंट। कौन सा हार्मोन स्तन के दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालने की कोशिश करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? खसरा, जिसको मिजिल्स कहा जाता है। मिजिल्स को जिस वायरस से होता है उसका नाम है जीनियस मोबिलियम वायरस। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है। डीएनए कहाँ होता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम को कहा जाता है प्रोटोजाइलम। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? उत्सर्जन प्रणाली, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। उत्सर्जन यानी कि वो किडनी वाला। मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। यहाँ पर क्या प्राप्त करता है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम ऊष्मा का परिचालक है? शीशा। शीशा को क्या बोलते हैं हम लोग? Pb। एल्युमिनियम को Al, कॉपर को Cu, चांदी को Ag। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब होता है ये एक सरफेस है चिकना वाला, आया लाइट और निकल लिया, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा खुरदुरा अगर सरफेस है तो यहाँ भी लाइट पड़ेगा, इधर भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित। तो निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है देख लेते हैं। सदिश त्वरण, त्वरण होता है सदिश राशि। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट। विद्युत धारा, ये सदिश राशि नहीं है। बल होता है न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट। वेग होता है यानी मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट। ये भी, ये सारा कौन है? सदिश राशि। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर होता है सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश की वजह से वेंडिंग हो जाती है, विवर्तन। विवर्तन की वजह से क्या होता है? वेंडिंग हो जाता है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना अधिक कठिन होता है। कौन सा नियम समर्थन करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? किसी भी चीज़ पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो अपोजिट एंग इक्वल रिएक्शन करता है। न्यूटन का दूसरा जड़ नियम कहता है कि, फर्स्ट नियम को बोलते हैं जड़ता का नियम, यानी कि किसी भी वस्तु को ठेलेंगे, ठेलाए हुए रह जाएगा, चलते रहेगा जब तक कि उसको रोकेंगे नहीं। अगर रुका हुआ है तो जब तक ठेलेंगे नहीं चलेगा नहीं। दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma, सेकेंड लॉ है इसका। किसी भी पदार्थ से अम्लीयता या क्षारीयता मापने का उपयोग किया जाता है। किससे किससे किया था? लिटमस पेपर से भी किया था, मिथाइल ऑरेंज से भी किया था, पेनोल्फथेलिन से भी किया था। ब्लू लिटमस पेपर, जब एसिड डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पर तो हो जाएगा वो रेड,
और जब रेड पर डालेंगे हम लोग बेस तो हो जाएगा ब्लू। मिथाइल ऑरेंज में जब बेस डालेंगे तो हो जाएगा येलो, और मिथाइल ऑरेंज में जब हम लोग डालेंगे एसिड तो हो जाएगा रेड। फेनोल्फथालीन में जब हम लोग डालेंगे बेस तो हो जाएगा पिंक, और जब डालेंगे एसिड डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सारा सही। 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो ये तो निकालना पड़ेगा, कैसे होगा? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। हाँ, 100 का माइनस 25 का स्क्वायर यानी कि 75, तो आ जाएगा 1/2 × 4 × 75। 2 से काट देंगे 2 बार में, तो 75 दूना 150 हो जाएगा आंसर। 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² कर दीजिए, हो जाएगा। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य है वसा का संश्लेषण। वसा का संश्लेषण कौन करता है? लाइपेज। अब सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। किस देश में तेल का सबसे अधिक भंडार है? वेनेजुएला में। सबसे अधिक भंडार तेल का किस में है? वेनेजुएला। विनय पिटक में क्या वर्णित है? विनय पिटक में बौद्ध का जो होता है संघ और अनुशासन जो है वर्णित है। नीतिसार नामक काव्य किसने लिखा है? नीतिसार नामक काव्य को किसने लिखा है? सोमदेव सूरी ने लिखा है। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है? 2 और 13 में उल्लेख है। निम्नलिखित में सबसे अधिक कौन सा जानवर हड़प्पा मोहरों पर दर्शाया गया है? सबसे अधिक हड़प्पा मोहरों पर कौन सा दर्शाया गया है? एक श्रृंगी पशु को दर्शाया गया है। सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने रोका था। 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव किसने दिया था? CR दास ने दिया था, CR दास। निम्नलिखित में से किस देश कैस्पियन सागर को नहीं घेरता है? उज्बेकिस्तान। ये मैप का क्वेश्चन है। मैप का क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, 2 से 3 क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? भूटान से। ये भी मैप से ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप से। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है? हरमट्टम को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को डैश के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सामान्य न्याय को बढ़ावा देना, गरीबी को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। 39 का ए में शामिल है। 40 में क्या है? ग्रामीण पंचायतों को व्यवस्थित करना। 40 में है ग्रामीण पंचायत को व्यवस्थित करना। काम करने का अधिकार सुरक्षित करना 41 में शामिल है। जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी 43 में शामिल है। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब लाई गई थी? 1948 में। चेनानी नसरी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया। इससे किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH44 में है। NH44 पर है। राष्ट्रीय भाषा शोध संस्थान कहाँ है? मैसूर में। भाषा पर शोध कहाँ पर होता है? मैसूर में। DNA फिंगरप्रिंटिंग पर शोध होता है हैदराबाद में। कोलकाता पर पुरातात्विक विभाग का है शोध संस्थान। न्यू दिल्ली में है कृषि डिपार्टमेंट का शोध संस्थान। भारत विश्व में रेशम उत्पादन में से कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है दूसरा, फर्स्ट है चीन का स्थान। कैमरून देश की राजधानी याओंडे है। इसकी मुद्रा क्या है? कैमरून का मुद्रा है फ्रैंक। इको मुद्रा है माली, सेनेगल, टोगो, बेनिन और भी 5-6 कंट्री है। रियाल जो है ईरान का है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में स्थित है। आर्थिक सहायक और विकास संगठन यानी कि OECD इसको स्थापित 1961 में किया गया था। 36 देश इसमें शामिल है। इसका महासचिव है मैथ्यूस कैरवॉन। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस। पुस्तक एक था डॉक्टर एक था संत के लेखक कौन है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है
डॉक्टर कहा गया अंबेडकर को और संत कहा गया महात्मा गांधी को। अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाले लेखक। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित है। एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से जरूर आता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2026 एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में होगा? 2026 में किस देश में एशियन गेम्स होगा? ये होगा नागोया, जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में। 22 वाला चाइना में इस बार होगा। 2030 में होगा कतर दोहा में। 2034 में होगा रियाद में होगा, सऊदी अरब में। कौन सी राज्य सरकार मैं भी डिजिटल हूँ नाम से डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करेंगी? ये करेंगे केरल सरकार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का उद्घाटन किया? नागपुर में किया है। 7000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले सबसे तेज क्रिकेटर का नाम क्या है? सबसे तेज क्रिकेटर का नाम है स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित कौन सी भुगतान प्रणाली शुरुआत की? वज्र। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है 46 रैंक, और फर्स्ट हुआ है न्यूजीलैंड को, दूसरा हुआ फिनलैंड को। मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से संबंधित। उत्तरायण त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात में। FTSE 100 किस देश के शेयर बाजार का सूचकांक है? ये है ब्रिटेन का। अमेरिका का नाम है वो NYSE स्टॉक एक्सचेंज का नाम। अब झारखंड का देखते हैं। 1942 ईस्वी कहाँ के आदिवासियों ने हाट करना देने का आंदोलन चलाया था? संताल परगना में। झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा से स्पर्श करती है? भी मैप से है। मैप से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही है, ध्यान से देखना है। 4 जिला। कामाख्या नारायण सिंह का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से था? ये रामगढ़ से था। पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कौन सा योजना प्रारंभ की गई है? पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय की स्थापना, ये वाला विद्यालय का शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से झारखंड के कौन से जिले में एक ऐसा कुआं है जहां पानी का प्रयोग दवाई के रूप में किया जाता है? यह है गिरिडीह। गिरिडीह में दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पलामू पहले लोहरदगा जिले का एक अनुमंडल था जिसे डैश में एक स्वतंत्र जिला का दर्जा दे दिया गया है। 1992 में स्वतंत्र जिला का दर्जा दिया गया है पलामू को। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव निम्नलिखित से कब फांसी दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। कहाँ दिया गया था? रांची कमिश्नर ग्राउंड में दिया गया था। और 21 अप्रैल को इसी के सहयोगी को दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सेरंगसिया घाटी युद्ध हुआ था? सेरंगसिया घाटी युद्ध कब हुआ था? नवंबर 1837 में। झारखंड में जनजाति का एक प्रमुख पर्व चांडी पर्व के रूप में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? विचार करें। चांडी पर्व के बारे में क्या क्या दिया है? यह पर्व उरांव जनजाति का द्वारा मनाया जाता है। सही बात है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। सही बात है। पुरुष लेते हैं भाग। इस परिवार में वह पुरुष भाग नहीं लेता जिसके घर में कोई महिला गर्भवती हो। सही बात है। ये सारा सही होगा। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? कौन सा कथन असत्य है? कोई नहीं, सारा सही है। निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन जाट जटिन लोक नाट्य के साथ किया जाता है? बकुला और बंका का। सामा चकेवा भाई बहन वाला होता है। डमकज एक नाच है, जब लड़के वाले विदा हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं बाराती, तब ये डमकज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। कठोरवा नृत्य पुरुष मुखौटा पहन के करते हैं। गांव के छोटे मोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों का कौन सा निपटारा करता है? कचहरी। ग्राम कचहरी जो होता है वही इसका निपटारा करता है। देश के कुल काइनाइट उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी लगभग कितनी है? काइनाइट उत्पादन में झारखंड का
तीसरा स्थान है। 40% भागीदारी काइनाइट में, काइनाइट उत्पादन में झारखंड का है। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजकीय मार्ग, अगर राजकीय मार्ग पूछे तो इसको बोलते हैं HS, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे 24 सबसे लंबा है, और अगर नेशनल हाईवे का बात करें तो NH-33 सबसे ज़्यादा लंबा है, 300 कुछ ज़्यादा ही है। भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? 1879 में मृत्यु हो गई थी। उपनाम बाबाजी है इनका, उपनाम क्या है? बाबाजी। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तलडीहा गोड्डा में, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में एक तलडीहा जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन के प्रणेता थे। खरवार आंदोलन। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? अनुमंडल 2 है। पूर्वी सिंहभूम में 2 अनुमंडल है। स्थापना 16 जनवरी 1990 को हुआ था। 11 प्रखंड है। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को 3 जोन में रखा गया है। जोन नंबर 3 में कितने जिले आते हैं? देख लेते हैं। 15 जिले आते हैं। सेकंड जोन में आते हैं 7 जिला, 3 में आता है 15 जिला, 4 में आता है 2 जिला। कौन कौन सा आता है? गोड्डा और साहेबगंज 4 में आता है। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? दुमका में है। सकरी गली पंप परियोजना दुमका जिले में संचालित है। किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था? नरसिंह द्वितीय। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वीं सदी में। किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उद्देश्य किया गया था? नरसिंह देव द्वितीय, 11वीं सदी में। निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? मुंडारी भाषा में। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका। डाली टका कहा जाता है बेदिया जनजाति पर। सिर्फ डाली का बात करें तो किसान और पहरिया, ये दोनों डाली बोलता है वधु मूल्य को। और डाली कटारी करता है बेंजिया। झारखंड राज्य में सिर्फ एक जिले से गंगा नदी गुजरती है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना 20 फरवरी 2009 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? साहेबगंज में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? साहेबगंज। मुंडा दुरह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है। इसकी रचना किसने किया था? WC आर्चर ने किया था। झारखंड में वर्तमान आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय किसके पास है? बन्ना गुप्ता के पास है। टेम्पू चलाते थे पहले। झारखंड के किस स्थान पर स्मृति पार्क का निर्माण किया जा रहा है? हैसल। हैसल एक रांची है, हैहल इसको बोलते हैं, रांची में है, वहीं पर इसका स्थापना किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों को UPSC पास करने पर कितने रुपये दी जाएगी? 1 लाख। झारखंड में सिल्क उत्पाद किस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के द्वारा करार किया है? अमेजन के द्वारा करार किया हुआ है। सुबह के इंतजार में किसकी रचना है? सुबह के इंतजार में रचना है वासुदेव का। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। UNDP की रिपोर्ट में झारखंड को कितने नंबर का राज्य बताया गया है जो तेजी से गरीबी रेखा से ऊपर आ रहा है? दूसरा नंबर है। गरीबी रेखा से एकदम तेजी से ही ऊपर आ रहा है। जितना भी क्वेश्चन कराया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आगे का सीरीज के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन दबाएं। सफलता पाने के लिए गांधी हो या ना हो जेब में, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। JSSC CGL के लिए कुछ ही दिन शेष है, एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करें। धन्यवाद।